नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आए हुए हैं जहां अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन होना था और आज 15 नवंबर है, जो 15 नवंबर से शुभारंभ होके 24 नवंबर तक चलेगा। और आज एक कलश यात्रा निकाला गया है। यहां आपको बताया गया था कि हमारे चैनल के माध्यम से उज्जैन से यहां नागा साधुओं का आगमन होना है और बड़े बड़े यहाँ जो है ऋषि मुनि भी मौजूद रहेंगे, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें कि आज ये जो कार्यक्रम यहाँ कलश यात्रा निकाला गया है और यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, यहाँ के जो व्यवस्थापक है अंजनी जी महाराज, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ कुछ व्यवस्थाएं और कितने दिनों तक चलेगा, कि यहाँ के लोग जो ऋषि मुनि दूर दूर से आ रहे हैं, कौन से लोग आ रहे हैं, हम जानकारी लेना चाह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। ये जो आज एक कार्यक्रम हुआ है, ये कलश यात्रा निकला, कितने दिनों तक ये चलेगा, यहाँ का आयोजन कैसे होगा, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं सर? देखिए, संपूर्ण क्षेत्र में प्रचार हुआ है और मुझे लगता है कि 20-25 किलोमीटर के एरिया से लोग आए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें राजस्थान से भी चल करके, हमारे बहुत सारे यजमान, बहुत सारे श्रद्धालु इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। हमारे शिष्य भी आए और सभी ने कलश उठाया। सब में एक उत्साह देखा गया और ऐसा जो कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि 40 वर्षों बाद तामेश्वर नाथ की धरती पर पुनः होने जा रहा है। पूर्व में पूज्य खड़ेश्वरी जी महाराज जी के नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में हुआ था और अभी वर्तमान में उसी स्थान के पीठाधिपति महंत राम प्रकाश दास जी महाराज जी के सानिध्य में यह यज्ञ संपादित हो रहा है। ऐसा कार्यक्रम क्षेत्र में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि छोटे छोटे कार्यक्रम गांव-गांव में होना चाहिए और जब तक ये कार्यक्रम होते रहेंगे, ऐसा यज्ञ आदि होता रहेगा, तब तक ही हमारा धर्म सुरक्षित है और संरक्षित है, क्योंकि इसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम मानव हैं और मानवता का क्या कर्तव्य है। बताया जा रहा है कि कलश यात्रा निकाला गया था और क्षेत्र की जनता का जनसैलाब उमड़ गया था। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी माताएं बहनें हमारी आई थी और कई गाँवों से एकत्रित हुई थी। देखिए, बाहर के लोग जो ऋषि मुनि बता रहे हैं, बाहर से लोग जो कथा व्यास और लोग अन्य लोग आने वाले, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए, इसमें तो मुख्य रूप से ओंकारेश्वर से पूज्य महामंडलेश्वर श्री बजरंग दास जी महाराज जी का आगमन हो चुका है। उज्जैन से नागा साधुओं का आगमन हो चुका है और कल 16 तारीख है, कल जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज जी का आगमन होने वाला है। उज्जैन से कुछ नागा साधुओं का भी आगमन होना था। जी, हो चुका है। शोभा यात्रा में सम्मिलित भी थे जी। कितने दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा? ये 9 दिनों तक चलेगा। ये 15 से लेकर के 24 तारीख तक, 24 नवंबर तक चलेगा। 24 को विशाल भंडारा है। हाँ, क्या जनता से क्या अपील करना चाह रहे, क्षेत्र के लोगों से क्या अपील? हम जनता से आपके चैनल के माध्यम से जहां तक हमको लोग सुन पा रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप सभी यदि हमको सुन पा रहे हैं तो आप इस कार्यक्रम में आवें और एक बार अवश्य पधारें। नहीं अधिक समय है तो थोड़ा ही समय लेकर के एक बार जरूर देखें, क्योंकि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है और फिर हमारे जीवन में हमें पुनः प्राप्त होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपने सुना कि जो अतिरुद्र महायज्ञ के आयोजक अंजनी जी महाराज ने बताया कि ये कार्यक्रम जो कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और बहुत ही भव्य तरीके से किया जाएगा, और क्षेत्र की जनता से अपील भी की है कि सभी को इस अतिरुद्र महायज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। फिलहाल अभी यहाँ की व्यवस्था को हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये बनकर तैयार हो गया। दिखाएंगे कि जो दूर से साधु आए हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं। नागा का भी हम दर्शन कराएंगे कि जो उज्जैन के महाकालेश्वर जो मंदिर बताया जाता है, जो उज्जैन के जो नागा बाबा जिनको बोला जाता है, वो भी लोग रामेश्वर नाथ धाम है, जो कबीर की धरती मानी जाती है। यहाँ अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ उज्जैन के नागा साधुओं का भी आगमन हुआ है। तो उनसे हमको जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पहुंचे हैं और ये अतिरुद्र महायज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, तो क्या कुछ कहना है उनका। प्रणाम। आशीर्वाद बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे चैनल में। ये आप उज्जैन से चल के आए हैं, जी। तो ये कार्यक्रम में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? महादेव ने बुला लिया, महादेव की कृपा हुई, उन्होंने बुलाया कि हमारे यहाँ यज्ञ हुआ है, आप चलो। ये जी, ये जो अतिरुद्र महायज्ञ हो रहा है, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दें। ये रुद्र महायज्ञ बहुत भाग्य से होता है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ये क्षेत्र वाले भाग्यशाली, जिले वाले भाग्यशाली, जो यहाँ पे महादेव के दरबार में रुद्र महायज्ञ हो रहा है।
जी। तो अच्छा, जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ऐसा है, क्या देखिए होता हम है? लोग नागा साधु हैं, वहाँ भी अखाड़े हैं, उज्जैन में अखाड़े हैं, हरिद्वार में अखाड़े हैं, इलाहाबाद में जहाँ-जहाँ कुंभ लगता है हम लोग कुंभ में जाते हैं, या कहीं यज्ञ होता है, कोई धर्म स्थल होता है, हम लोग को जो निमंत्रण देते हैं तो हम लोग वहाँ पे प्रकट होते हैं। वहाँ पे संतों को, भक्तों को दर्शन दिया जाता है, दरस-परस होता है। अच्छा, वहाँ के जो नागा लोग रहते हैं, वहाँ के कुछ रहन-सहन का क्या व्यवस्था है वहाँ रहती है कैसे? वहाँ रहन-सहन का अपना, हम लोग नागा साधु में हम लोग का रहन-सहन व्यवस्था आप लोग कृष्ण से नागा साधु से अलग होता है, प्रय होता है। जी, हम लोग का खान-पान आप लोग इलाहाबाद में देखा होगा, कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेले में भी आप लोग देखा होगा कि नागा साधु किस तरीके, तो हम लोग अपना व्यवस्था, अपना हिसाब-किताब अलग रहता है। अच्छा, उज्जैन से चल के आए हैं, इतना दूर चल के आए हैं, यहाँ त्रिरुद्र महायज्ञ बताया जा रहा है, बहुत सालों बाद किया जा रहा जी, है। जी, जी। जनता के लिए तो एक बड़ी ही हर्षोल्लास की बात है, जनता के लिए लेकिन बहुत, यहाँ के जो क्षेत्र की जनता है, उनसे क्या अपील करना चाह रहे हैं आप? अब जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे, आप लोग सब लोग मिल कर के यज्ञ को संपन्न कराइए। और बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ पे यज्ञ आपको हो रहा है, 30-40 साल के बाद जो यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, वो भी महादेव के नगरी में हो रहा है, महादेव के पास हो रहा है। इससे बड़ा भाग्यशाली की क्या बात है। तो आपने सीधे तौर पर देख लिया कि उज्जैन के जो नागा महाराज जी है, उनका भी कहना है और यहाँ के क्षेत्र की जनता से अपील भी कर रहे हैं कि ये अतिरुद्र महायज्ञ जो बड़े ही भव्य तरीके से किया जा रहा है, और यहाँ पर क्षेत्र की जनता, सभी जनता से अपील है कि इस अतिरुद्र महायज्ञ में सम्मिलित हो और कार्यक्रम का आनंद लें। एबीएस न्यूज़, मोहन राजभर, संत कबीरनगर। खबर में बस इतना ही। बने रहें एबीएस न्यूज के साथ।